तो ये मेरी ख्वाहिश अधूरी थी, तो मैंने वो ख्वाहिश अपनी बेटी में देखी। और बचपन से मैंने इसको कराटे में रखा, बचपन से इसके दिमाग में डाला कि तुझे डिफेंस में ही जाना है। नरफात कासमानी और आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज़। उन्नति दीपक वैरागी एक बार फिर से हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म पर हमारे देश की शान, आन और लड़कियों के लिए एक मिसाल। हम आपको बता दें कि पिछले साल उन्नति दीपक वैरागी ने स्टेट लेवल चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। ये अभी फ़िलहाल 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं और साथ ही साथ कराटे और डैन 2 ऐसे मिक्स मार्शल आर्ट्स में बहुत चैम्पियन है। इस बारे में डिटेल में हमको जो है कि उन्नति हमको बताएगी। इस साल 2023-24 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है स्टेट के लिए। ये बहुत ही गर्व की बात है। आगे की जानकारी हम उन्नति से लेंगे कि किस तरीके से इनकी प्रैक्टिस चलती है और क्या इनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। उन्नति, टुडेज़ वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आपसे बात करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे देश की शान जो है कि आप बढ़ा रहे हो। स्टेट लेवल पे आपने इस साल गोल्ड जीता है, पिछले साल भी आपने सिल्वर जीता था। पिछले साल सिल्वर जीत के इस साल गोल्ड जीत कर आपने साबित कर दिया है कि पिछले साल से ज़्यादा कड़ी मेहनत आपने इस साल की है और जिस चीज़ की होप थी, आपको एम था, आपने वो हासिल कर लिया है। उन्नति, सबसे पहले आप बताइए कि आपका प्रैक्टिस शेड्यूल वगैरह क्या है? मेरा प्रैक्टिस शेड्यूल सुबह 4:30 को उठना, इसके बाद 1 घंटा प्रैक्टिस करना, उसके बाद मेरी पढ़ाई रहती है। मैं पढ़ाई में सब सब्जेक्ट करती हूँ। बाद में 9 o'clock को मेरा ब्रेकफास्ट रहता है। उसके बाद मेरा 9:30 to 12 o'clock तक मैं पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद मैं शाम को फिर से एक बार प्रैक्टिस करती हूँ कि मुझे स्टेट लेवल में जीतना था, इसलिए मैं हर रोज़ सुबह और शाम को प्रैक्टिस करती थी। और बाद में प्रैक्टिस होने के बाद 6 बजे मैं फिर से पढ़ाई को बैठती थी और ऐसा मेहनत करती थी कि मुझे 10th में ऐसे मार्क्स लाने जो मेरे माँ बाप को प्राउड फील हो कि मैं 10th में अच्छे मार्क्स लाऊं। और 9:30 को मैं सोती थी। उन्नति, आपके मेडल्स और अवार्ड्स के बारे में बताइए। आपकी थोड़ी एक छोटी सी जर्नी, मतलब आपके सिर्फ अवार्ड्स को लेके कि आपने पहले कौन से कंपटीशन जीता, उसके बाद में आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे आती गई, मतलब आपकी मेहनत बढ़ती गई और आप आगे कामयाब होती गई। मैं 5 years की थी, तब से मैं कराटे शुरू किया था। तब मेरे अप्पा मुझे बोलते थे कि तेरे को एक डिफेंस में जाने का है, तो मैंने कराटे शुरू किया। पहले मेरी मैच गोवा में थी, उसमें मैंने कराटे में काता और फाइट में एक काता में सिल्वर मारा था और फाइट में गोल्ड मारा था। उसके बाद मेरी 17-18 में हैदराबाद में मैच हुई थी, उसमें मैंने सिल्वर मेडल मारा था। उसके बाद मैं 2016 में लंदन को गई थी, तो उसमें मैंने ब्रॉन्ज मारा था। बाद में मैंने एक नया जर्नी शुरू किया 2021 से, शिकाई मार्शल आर्ट। बाद में उसमें शिकाई मार्शल आर्ट में पहले मैं डिस्ट्रिक्ट को गई थी। डिस्ट्रिक्ट में मैंने गोल्ड मेडल मारा, 2 गोल्ड मेडल। बाद में जोनल में गई, उसमें भी गोल्ड मेडल मारा और स्टेट में गई, उसमें सिल्वर मारा। अभी के जर्नी में मैंने ये साल फिर से डिस्ट्रिक्ट में 2 गोल्ड मारा, 2 गोल्ड मारा और जोनल में भी 2 गोल्ड मारा और स्टेट में गोल्ड मारा। ये मेरी जर्नी थी। जी उन्नति, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप लाइफ में बनना क्या चाहती हो। जैसे अगर नॉर्मली हम किसी से पूछते हैं तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई क्या हर एक का एक सपना होता है। आपका क्या सपना, आप क्या लाइफ में अचीव करना चाहते हो? मेरे 10th के बाद मैं साइंस लेने वाली हूँ। साइंस के बाद मैं एक यूपीएससी की एग्ज़ाम दूंगी। यूपीएससी के आगे मैं एनडीए करना चाहती हूँ, आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। बहुत ही बढ़िया। उन्नति, एक आखिरी सवाल, जैसे आपने कहा कि आपके पिताजी का ये सपना था कि आप ये सब करो, आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब नहीं, मुझे आपके ऊपर कभी बोझ आया हो या आपको तकलीफ, क्योंकि आपकी जो स्ट्रगल है और जो मेहनत है वो एक आम समाज में, आज के समाज में जो है कि एक लड़की के लिए पॉसिबल नहीं है
कि लड़की को लोग जो है कि कमज़ोर की नज़र से देखते हैं कि लड़की है तो कमज़ोर है, लड़की है तो मतलब वो रोएगी। आप अपने आप को किस तरह करते हो, मतलब आपके पिताजी का सपना जो आपने पूरा किया है उसके बारे में क्या कहोगे? मैंने मेरे पिताजी का सपना पूरा किया है, पर अभी मुझे एक इसमें जाना है, स्टेट के आगे मेरी नेशनल है, उसमें भी मुझे गोल्ड मारना है और अच्छा करना है। सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने को हर लड़कियां अपने डिफेंस में रहनी चाहिए और कोई भी अनजान आदमी आपसे मिले जो इसके साथ हाथ मिलाना नहीं चाहिए और इसके साथ इसके शेयर चॉकलेट खाना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ भी अपने साथ हुआ और कोई भी अपने साथ बदतमीजी कर रहा होगा तो अपने माँ बाप को या किसी को भी अपने को अर्जेंट कॉल करना हो, इमरजेंसी हो तो उसको ही कॉल करना चाहिए। तो ये हमने बात की उन्नति दीपक वैरागी से। इन्होंने काफ़ी डिटेल में, शॉर्ट में और काफ़ी कम समय में डिटेल में बताया इनका मकसद, इनका एम। इन्होंने अपने पिताजी का जो एक सपना था उसको पूरा किया। आम तौर पे हम देखते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि बेटा होगा तो ही मेरे सपने पूरे हो गए, लेकिन आज हमारे सामने एक जीती जागती मिसाल है कि एक बेटी ने अपने बाप का एक जो है कि अहम सपना पूरा किया है। और इन्होंने जो है कि एक डिटेल में बताया कि लड़की होने से कुछ नहीं होता है, हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। तो हम उन्नति दीपक वैरागी को और इनके पिताजी दीपक वैरागी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बात करेंगे उन्नति के पिताजी से, दीपक वैरागी। दीपक वैरागी जी को कौन नहीं जानता, हम शॉर्ट में इनका इंट्रोडक्शन देंगे। दीपक वैरागी जी जो है कि मुमरा पुलिस स्टेशन में 7 साल से ड्यूटी पर थे और उन्होंने मुमरा पुलिस स्टेशन में काफ़ी सेवा की है और देश के लिए काफ़ी कुछ किया है। आइए हम इनसे जानते हैं। फिलहाल भी ये जो है कि थाने में पुलिस में भर्ती है। इनसे जानते हैं डिटेल में इनको कैसा लग रहा है। दीपक भाई, टुडेज वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। उन्नति, आपकी बेटी जो है कि सालों से जो है कि प्रैक्टिस कर रही है और आपका एक सपना जो है कि इसने पूरा किया है और देश का भी नाम जो है कि बहुत ऊंचा किया है। कभी जो है कि सिल्वर मेडल, कभी गोल्ड मेडल। आपको कैसा फील हो रहा है? ऐसा है कि पहले मुझे खुद को एक कराटे सीखना था, लेकिन अपने टाइम में ऐसा था कि पढ़ाई करो, ये मत करो, वो मत करो, तो ये मेरी ख्वाहिश अधूरी थी। तो मैंने वो ख्वाहिश अपनी बेटी में देखी और बचपन से मैंने इसको कराटे में रखा। बचपन से इसके दिमाग में डाला कि तुझे डिफेंस में ही जाना है। लड़की भी है लेकिन डिफेंस में जाओ, यूपीएससी करो, एमपीएससी करो, लेकिन देश के लिए काम करो। तो फिर इसको बचपन से मैंने 5 साल की उम्र से ही मैंने इसको कराटे स्टार्ट किया। ब्लैक बेल्ट हुई, डैन 1 किया, डैन 2 किया। उसके बाद इसको अलग से एक शौक़ आया कि मैं स्क्वायर मार्शल आर्ट में खेलना चाहती हूँ, वहाँ पे ज्वाइन किया। 2-3 जगह है स्क्वायर मार्शल आर्ट के, मुमरा में भी है, कलवा में भी है। मैं इसको लेके मेरी ड्यूटी करके कलवा ईस्ट में जाता था। घर पे एक जन आते थे वागले स्टेट से सिखाने के लिए। ये सब करके फिर मैं मुमरा में याकूब सर के इधर भी लेके जाता था। जी। एक दिन में 3-3 जगह पे घुमा के इसको घर लाता था, प्लस उसके बाद में वो पढ़ाई करती थी। अब इस साल जो इसका 10th है, अब 10th के हिसाब से इतना पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसका स्टडीज़ भी है। फिर भी इसने ये सब चीज़ किया, मेहनत किया। याकूब सर जो अपने मुमरा के हैं, उन्होंने भी उसको अच्छे खासे मीन्स एडवाइस बहुत अच्छा किया। ऐसा है कि मुमरा वाले के मुझ पे बहुत सारे एहसान हैं। एहसान मतलब मेरी दोस्ती अच्छी है, प्यार मोहब्बत दिया है। जब बोलूँ तब याकूब सर अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आते थे प्रैक्टिस कराने के लिए। प्रैक्टिस भी ऐसी होती थी कि ये लड़की है ना, लड़के के साथ खेलने दो। ये मैं बोलता था, मुझे लड़की के साथ में नहीं खेलना है, इसको लड़के के साथ खिलाओ। तो इसने यहीं पे अपने घर पे ही जब ऐसे प्रैक्टिस करी थी, तो जो इसका है शोतोकॉन इवेंट, सामने वाले का ताइक्वांडो है। अच्छा। वो किक पे खेलता था, ये किक पे नहीं, ये पंच पे खेलती थी। इसने उसको लड़के को ऐसा पंच दिया कि वो वहाँ से यहाँ आके गिरा। खुद याकूब सर शॉक हो गए कि ताइक्वांडो वाले को एक शोतोकॉन वाली वो भी लड़की ने इधर पंच किया है, वो यहाँ आके गिरा। सफ़र अच्छा रहा इसका। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि ये आगे बढ़ के देश की सेवा करे, चाहे एमपीएससी थ्रू या चाहे यूपीएससी थ्रू। अब इसके दिमाग में ज़्यादा करके चल रहा है कि मैं एनडीए का ज्वाइन करूँ। उसके लिए उसकी मेहनत है, पढ़ाई अच्छा करना पड़ेगा। दीपक भाई, इसका तो स्ट्रगल है कि मतलब सुबह से लेकर शाम तक के, लेकिन साथ ही साथ आपका भी इनके साथ में काफ़ी स्ट्रगल रहा है, काफ़ी मेहनत रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब इनके पीछे आपका एक बहुत बड़ा हाथ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि इसके पीछे भागने वाला मैं बहुत कम हूँ, वाइफ ज़्यादा है, इसकी मम्मी ज़्यादा है। सुबह उठना, 4 बजे उठना, 4:30 बजे इसका प्रैक्टिस लेना, जबकि उसको खुद को कुछ मालूम नहीं। देख देख के ये एक्सरसाइज है,
ये तुझे करना है, काता करना है, चल बैग लगाओ, पंचिंग की प्रैक्टिस करो। ये सब मेरी इसकी मम्मी कराती थी, वाइफ कराती थी। बाकी यहाँ लेके जाऊँ, वहाँ लेके जाऊँ प्रैक्टिस के लिए, वो मैं करता था। जब मुझे टाइम ना मिले तो यहाँ से वो कलवा से मुमरा खुद इसकी मम्मी लेके घूमती थी। तो मेरी मेहनत तो है 25%, लेकिन 75% इसकी मम्मी की मेहनत है। आप आम जनता से क्या एक अपील करना चाहेंगे, मतलब ऐसे लोग जो मतलब लड़की को कमज़ोर समझते हैं और ऐसे माँ बाप को आप क्या एक मतलब मैसेज देना चाहेंगे जो बेटी है जिनके घर में? मेरा तो कहना यह है कि हर घर में बेटी हो, और बेटी भी ऐसी हो, उन्नति जैसी हो, जो पढ़ाई के साथ साथ अपना एक करियर भी चूज़ करे, अपना खुद का डिसीजन ले सके, देश की सेवा कर सके। साथ ही साथ लड़की होने का एहसास नहीं होना चाहिए जी कि मैं लड़की हूँ तो मैं उसको लड़के जैसा ट्रीट करता हूँ। मैं उसको हमेशा बोलता हूँ, बोलते मैं बेटी हूँ, बेटा नहीं हूँ। मैं उसको बेटा बोलता हूँ, तो बोलते मैं बेटी हूँ। बोले बेटा तू बेटी नहीं है, तू मेरा बेटा ही है। मैं तुझे लड़की नहीं, मैं मेरा लड़का समझ के तेरे साथ मैं ट्रीट करता हूँ। एज अ फ्रेंड के हिसाब से मेरी उससे बातचीत रहती है, जो भी है। लेकिन लड़की होने के बावजूद उसको एक ही चीज़ बोला, जहाँ पे डिफेंस करना है वहाँ पे तुमको डिफेंस करना ही है। ये मत सोचो कि मैं लड़की हूँ, सामने वाला क्या है कैसा है पता नहीं। जो तुम्हारे ऊपर मुसीबत, अपने ऊपर नहीं, और भी सामने कोई लड़की रहेगी, वो कोई परेशानी, उसको बचाओ, उसकी रक्षा करो, अपनी कला का यूज़ करो, लेकिन मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे दीपक बैरागी जी से, इन्होंने डिटेल में बताया इनका स्ट्रगल, इनकी बेटी का स्ट्रगल, इसके पीछे जो है कि इसकी मम्मी का भी बहुत बड़ा हाथ है। आपको बता दें कि जब कोई बच्चा सक्सेस होता है या कामयाब होता है ना, तो उसके पीछे उसके माँ बाप की दुआएं और उनकी मेहनत होती है। यही एक जीता जागता सबूत है हमारे सामने कि एक लड़की को जो है कि इस तरह ट्रेन किया और इस लेवल तक पहुंचाया कि आज वो अपने परिवार के साथ साथ, अपने मोहल्ले के साथ साथ पूरे देश का जो है कि नाम रोशन कर रही है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आगे की न्यूज़ के लिए जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज़ वॉइस।